अरुणाचल प्रदेश से एक ऐसा दावा सामने आया कि भारतीय सेना को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा, वो भी रातों रात। दावा था कि चीन चुपचाप भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सेना ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। आखिर सच क्या है? क्या वाकई चीन धीरे धीरे अरुणाचल में आगे बढ़ रहा है, या फिर ये सीमा को लेकर अलग अलग दावों का एक मामला है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। पूरा मामला दरअसल अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग इलाके का है। यहाँ की नाहा वेलफेयर सोसाइटी, जो स्थायी नाहा जनजाति का प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन का ये दावा है कि पिछले कई वर्षों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने सीमा के पास अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। उनका आरोप है कि कुछ ऐसे इलाके जहां स्थायी लोग पीढ़ियों से अपने मवेशी चराते थे, शिकार करते थे और जंगल से संसाधन जुटाते थे, अब उनकी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन इंच इंच कर खो रहे हैं, जबकि चीन सड़कें, पुल और दूसरे ढांचे वहां पर तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहीं आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दावा इतनी तेजी से फैलने लगा कि भारतीय सेना को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा इस मामले को लेकर। सेना ने यह साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में हाल में चीनी घुसपैठ या भारतीय सीमा के भीतर सैन्य कैंप बनाए जाने की खबरें गलत और पूरी तरह से बेबुनियाद है। सेना के मुताबिक सीमा की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता पूरी तरह से सुरक्षित है। तो फिर सवाल है कि अगर सेना इनकार कर रही है तो ऐसे दावे बार बार क्यों सामने आते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत चीन सीमा की जटिल स्थिति। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पूरी तरह तय नहीं है। कई इलाकों में दोनों देशों की अपनी अपनी धारणा है कि वास्तविक सीमा कहां तक है। ऐसे में स्थायी लोगों, भारतीय सुरक्षा बलों और चीनी गश्ती दलों की समझ अलग अलग हो सकती है, और यही कारण है कि समय समय पर कई सारे विवादित बयान जो हैं और दावे जो हैं ये आते रहते हैं। इस पूरे मामले पर अब बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने भले ही सीमावर्ती इलाकों में सड़कें और बुनियादी ढांचा विकसित करने का काम देर से शुरू किया हो, लेकिन अब ये तेजी से किया जा रहा है। उनका आगे ये भी कहना था कि ताकसिंग जैसे दूर दराज इलाकों तक सड़क पहुंचाना भी हाल के वर्षों में संभव हुआ है और सीमा पर भारत लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। फिलहाल इस मामले में दो तस्वीरें सामने हैं। एक तरफ स्थायी ट्राइबल संगठन के गंभीर आरोप है, दावे हैं जो कहते हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन और चरागाह सिकुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना का स्पष्ट बयान है कि हालिया चीनी घुसपैठ की खबरें बिल्कुल गलत है। ऐसे में जब तक कोई नया आधिकारिक तथ्य, फैक्ट सामने नहीं आता, कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, दोनों पक्षों को साथ रखकर ही इस मामले को समझना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारत चीन सीमा पर उठने वाला हर नया सवाल सिर्फ एक अस्थायी विवाद नहीं होता, बल्कि सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन जाता है।